हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन कोरियन पेप्टाइड सीरम्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं जो आपको इंडियन स्किन केयर मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस प्लेटफॉर्म से आपको परचेज करना है, कहाँ पे आपको बेस्ट डील मिल जाएंगी। एंड ये सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने खुद यूज करके देखे हुए हैं, तो आपको आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग एंड एज के अकॉर्डिंग मैं ये बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा सीरम बेस्ट परफॉर्म करेगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप में से 90% लोगों ने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। एंड इस वीडियो में ना सिर्फ पेप्टाइड्स की ही बात होने वाली है। बाकी के जो एंटी एजिंग रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, सच एज रेटिनॉल, ग्रोथ फैक्टर, पीडीआरएन विच इज क्वाइट फेमस राइट नाउ, उन सब की बात नहीं होने वाली है। और सिर्फ हम कोरियन स्किन केयर से रिलेटेड स्किन केयर के ऑप्शंस को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इंडियन स्किन केयर में ऑप्शंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगी। एंड आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ मैं अबाउट पेप्टाइड्स। अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट एंटी एजिंग स्किन केयर तो आप जाके ये वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है। एंड पेप्टाइड्स आर नॉट ओनली एंटी एजिंग के लिए ही सारे पेप्टाइड्स नहीं होते हैं। पेप्टाइड्स आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो कुछ पेप्टाइड्स आपकी स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करते हैं, कुछ पेप्टाइड्स आपके इन्फ्लेमेशन को सूट करने में हेल्प करते हैं। तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, बट मेजरली स्किन केयर में फॉर एंटी एजिंग वी यूज पेप्टाइड्स। एंड आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन है अबाउट पेप्टाइड्स, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में पेप्टाइड्स आने लग गए हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली डॉट एंड की एक सनस्क्रीन रिव्यू की थी, वहां पे उन लोगों ने पेप्टाइड्स दिए हुए थे इन द बॉटम ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ व्हाट आर पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स आर शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। एंड व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोटीन। तो जब हम कोलेजन की बात करते हैं, कोलेजन इज अ प्रोटीन लाइक द मोस्ट abundant प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कोलेजन करता क्या है? कोलेजन बेसिकली सपोर्ट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू आवर स्किन टिश्यूज, our connective tissues, bones and muscles, connective tissues such as cartilage and tendons। ठीक है, तो वो सब कोलेजन से ही बनी हुई होती हैं। एंड एट अ सर्टेन एज ना हमारी स्किन में कोलेजन डिप्लीट करने लग जाता है, स्पेशली फीमेल के 25 के बाद कोलेजन डिप्लीट होना शुरू कर जाता है। एंड एट अ सर्टेन एज, जब आप ओल्ड एज में पहुंचते हो 50-60s में, तो आपने देखा होगा लोगों को कार्टिलेज की प्रॉब्लम आती है, कार्टिलेज खत्म होने लग जाती है, नीज में फ्रिक्शन आने लग जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज कोलेजन का जो वहाँ पे जो कार्टिलेज है, दैट इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर, तो वो दैट इज मेड ऑफ कोलेजन। तो कोलेजन के लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे आपने देखा होगा स्किन केयर से रिलेटेड सप्लीमेंट्स वाली कंपनीज आ गई हैं, बट when we apply these things topically, जैसे कोलेजन के सिरम्स भी आते हैं एज आई टोल्ड यू, बट कोलेजन के सिरम्स में इट इज क्वाइट क्वेश्चनेबल कि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो भी रहा है या नहीं, बिकॉज द मॉलिक्यूलर साइज वी नीड रियली लो टू पेनिट्रेट इन आवर स्किन। बट जब हम ये रेटानॉल, ग्रोथ फैक्टर्स एंड पेप्टाइड्स वगैरह यूज कर रहे हैं ना, व्हाट वी आर डूइंग, हम कोलेजन को अपने स्किन में इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर बेसिकली सिग्नलिंग अवर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स टू प्रोड्यूस मोर कोलेजन। हमारे बॉडी में कोलेजन जो है स्किन में, वो प्रोड्यूस कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है हमारी। तो ऐसा समझो कि वो ना 25 के बाद धीरे धीरे वो काम करना स्लो कर देती हैं, तो हम जाके उनको जगा रहे हैं कि उठो और काम करो और जाके कोलेजन प्रोड्यूस करो। तो आप लोग इस तरीके से एक लेमैन लैंग्वेज में समझो, ये काम है। जब भी हम इन सिरम्स को टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो ये जाके हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली एक आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट्स जो मेरे पास यहाँ पे है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज फ्रॉम द ब्रांड कोजारेक्स। काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है इनका, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा वायरल हुआ था। दिस इज देयर 6 पेप्टाइड स्किन बूस्टर सीरम। नाउ ये जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले ये लोग इसको एज अ बूस्टर मार्केट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ सीरम, दो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बिकॉज द क्वांटिटी हेयर इज 150 ml, दैट इज ह्यूज, दैट इज लाइक अ टोनर और एसेंस। तो आप लोग कंप्लीटली अपने टोनर और एसेंस को इससे रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज लाइक अ टोनर। बहुत ही एकदम पानी जैसा है, बिल्कुल पता नहीं चलता। व्हेन आई डिड रिव्यू दिस ऑन माय चैनल, तो वहां पे मैंने बोला था कि ऑयली स्किन पीपल में अवॉइड इट, बिकॉज थोड़ा टैकी फील हो सकता है समर में स्पेशली। बट दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ रह रहे हो। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी है बहुत ज्यादा, तब आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज ऑयली स्किन पीपल कैन ऑल्सो एंजॉय दिस, एंड स्पेशली नाइट टाइम में तो आप इसको यूज कर ही सकते हो, इवन इफ यू आर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप।
एंड यहाँ पे इन लोगों ने 6 पेप्टाइड्स यूज किए हुए हैं। नाउ हर प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको पेप्टाइड्स डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पे, इस वाले का मैं कर देती हूँ, बट बाकी का मैं यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो द 6 पेप्टाइड्स हियर आर, फर्स्ट एसएच पॉलीपेप्टाइड 121 which is for collagen boosting. Second is copper peptide 1 which is again for collagen boosting, helps you with wrinkles and anti-aging effects. कॉपर पेप्टाइड जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पेप्टाइड है जो कि एंटी एजिंग के लिए यूज किया जाता है। इफ यू गाइज नो, दी ऑर्डिनरी का कॉपर पेप्टाइड सीरम आता है जो कि अगर आप 30 से अबव हैं तो अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। Now the third peptide, which is quite long, that is dipeptide diaminobutyryl benzolamide diacetate peptide, which is basically a botox in a jar kind of a peptide जो कि botox की इफेक्ट को मिमिक करता है, but the brand says, Cosrx ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि it will take care of your pores and sebum. तो आई डोंट नो, मैंने क्योंकि जो रिसर्च किया था उसके अकॉर्डिंग तो इट्स अ बोटॉक्स काइंड ऑफ अ पेप्टाइड। नाउ द फोर्थ पेप्टाइड हियर इज ओलिगोपेप्टाइड 68 which will brighten up your skin tone. And the fifth peptide here is palmitoyl tripeptide 8 which is for anti-inflammatory and soothing properties. And the sixth peptide here is acetyl hexapeptide 8 which is known as आर्गलाइन, जो कि अगेन एक बोटॉक्स फैमिली का पेप्टाइड है जो कि बोटॉक्स की इफेक्ट को मिमिक करता है। नाउ व्हेन आई से बोटॉक्स की इफेक्ट को मिमिक करता है, बोटॉक्स इज टेम्पररी, ठीक है। तो जब आप इस पेप्टाइड को यूज करते हो ना, टेम्पररी वो आपके जो लाफ लाइंस है, क्रोस फीट है, फोरहेड लाइंस है, नेक लाइंस है, इसको रिलैक्स कर देता है सो दैट यू हैव अ स्मूथ स्किन। आपको ऐसा लगेगा फॉर फ्यू आवर्स, जब तक वो पेप्टाइड का असर है तब तक आपको ऐसा लगेगा, देन इट विल लाइक वैनिश अवे। तो दैट्स व्हाई आई से कि ये बोटॉक्स की इफेक्ट को मिमिक करता है बिकॉज द इफेक्ट्स आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग। एंड ये इन्होंने इसमें पेप्टाइड्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। इसको ऑल स्किन टाइप यूज कर सकती है, बट एज आई सेड कि ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स को थोड़ा टैगी लग सकता है। अकॉर्डिंग टू योर एज, इफ यू आर 30 एंड अबव, तो आई डोंट थिंक ये सीरम आपको कुछ ज्यादा हेल्प करेगा। यू कैन यूज इट एज अ बूस्टर, जैसा कि इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। आप इसको अपने अदर एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स से पहले एज अ बूस्टर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज करती हूँ दी ऑर्डिनरी का मल्टीपेप्टाइड सीरम, उससे पहले एज अ टोनर मैं इसको यूज करती हूँ, तो इट एक्ट्स एज अ बूस्टर। इफ यू आर इन योर 20s, अगर आपको एक पेप्टाइड सीरम यूज करना है और आप चाहते हो कि वो बहुत ज्यादा पोटेंट नहीं हो और आपको बेसिकली स्किन में डलनेस की प्रॉब्लम है, टेक्सचर की प्रॉब्लम है, आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, देन यू कैन डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दिस। तो ऐसा नहीं है कि इससे आपको कोई बहुत ही ज्यादा एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यू कैन यूज इट इवन इफ यू आर इन योर 20s एंड 30s एंड 35 में है तो या उससे ऊपर है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पेप्टाइड सीरम जिसके लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि ये आपको एंटी एजिंग बेनिफिट देगा अगर आप सिर्फ इसको अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करोगे तो। Now, coming on to the second product, which is from the brand Skin 104, that is their poremizing serum ampule. हालांकि इस सीरम में 9 टाइप ऑफ पेप्टाइड्स दिए हुए हैं, बट दे आर नॉट मार्केटिंग इट एज अ पेप्टाइड सीरम। ये इसको पोरमाइजिंग सीरम की तरह मार्केट करते हैं, जो कि विच इज ट्रू, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज पिंक हिमालयन सॉल्ट, और इन पेप्टाइड्स के साथ कॉम्बिनेशन में सिनर्जी में काम करके ये आपके पोर्स के साइज को श्रिंक करने में हेल्प करेगा। नाउ जो पोर्स के साइज है वो एक्सपेंड क्यों होता है? फर्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है। आपके पोर्स में बहुत ज्यादा गंग भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से आप बाहर जाते हो, गंदगी भरी हुई है एंड यू आर नॉट क्लीनिंग योर स्किन वेल, तो पोर्स का साइज एक्सपेंड हो जाता है। सेकेंडली, एज की वजह से भी होता है। इफ यू गाइज नोटिस, कोई वुमेन है इन देयर 40s एंड 50s, सैगी पोर्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर 25, जैसे कि मैंने बोला, व्हेन वी आर इन आवर टीन्स और अर्ली 20s, हमारी स्किन बहुत ज्यादा प्लम्प और एकदम टाइट होती है, तो पोर्स की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। एंड लार्ज पोर्स शुरू होते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज व्हेन वी आर इन आवर लेट 20s, उसके बाद, और फिर धीरे धीरे वो पोर्स जो है सैग करने लग जाते हैं, ठीक है, एकदम सैगी लुक आ जाता है स्किन में। तो इसमें भी पेप्टाइड्स हैं एंड इफ यू वांट एन अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर पेप्टाइड सीरम तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगेन द कंसंट्रेशन हियर इज आल्सो लो, 0.001% के इन्होंने कंसंट्रेशन में पेप्टाइड्स यूज किए हुए हैं यहाँ पे। एंड द पेप्टाइड्स हियर आर, फर्स्ट वन एसिटल हेक्सापेप्टाइड 8 आर्गलाइन, second one copper tripeptide 1, third one acetyl octapeptide 3, and then palmitoyl tripeptide 1, palmitoyl tripeptide 7, which makes matrixyl 3000, जो कि दी ऑर्डिनरी यूज करता है, मिनिमलिस्ट भी यूज करता है, एंड
Then they have palmitoyl pentapeptide 4 which is again matrixyl. So these are the peptides here. जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कौन कौन सा पेप्टाइड्स यहाँ पे है. इफ यू आर इन योर लेट 20s ना, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो. अगेन अगर आप अपने 30s में हो, 40s में हो, तो दिस पेप्टाइड सीरम विल नॉट हेल्प यू. कुछ खास आपकी हेल्प नहीं करने वाला. इफ यू आर इन योर 20s अगेन यू कैन इंक्लूड दिस, क्योंकि 20s में भी दिस हैपेंस, क्योंकि गंदगी की वजह से हमारे पोर का साइज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसमें हेल्प करेगा. एंड ओवरऑल आपके स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करने में, फाइन लाइंस को स्मूथ करने में हेल्प करने वाला है. तो इफ यू आर इन योर 20s और इन योर लेट 20s यू गाइस कैन इंक्लूड दिस. दिस इज बेस्ट फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है पानी जैसा है एकदम. मैंने इस पे एक शॉर्ट अपलोड की हुई है, जाके वहां पे इसका टेक्सचर देखना. एकदम ऐसा लगता है कि आप पानी लगा रहे हो अपने स्किन पे, और बिल्कुल भी ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं देता है आफ्टरवर्ड्स. तो ये बेस्ट पिक रहेगा फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स. इवन इफ यू आर ड्राई एंड नॉर्मल स्किन टाइप्स आप यूज कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग द बेस्ट ये किसके लिए परफॉर्म करेगा. सो ऑयली स्किन वालों के लिए तो दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन. एंड दोनों ही प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए, इनफैक्ट सारे ही प्रोडक्ट्स आप टीरा ब्यूटी से परचेज कर सकते हो. वहां पे आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी. वेना से आपको अच्छी डील मिल जाएगी. बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं. सी, जब आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हो कार्ट में, तो वहां पे ऑफर ना एक कूपन होता है, जो कि 3000 की शॉपिंग में 1000 रुपीज आपको ऑफ मिलते हैं. अगर 2500 का सपोज दिस सीरम इज फॉर 2000, तो आपको इस पे कूपन लगा के 300 to 400 ऑफ मिल जाएगा. अगेन कार्ड्स के ऑफर वहां पे चलते हैं, तो आपके पास अगर वो कार्ड भी है तो अगेन 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा. तो दिस पर्टिकुलर सीरम इफ दिस रिटेल्स फॉर 2000, तो ये मैंने परचेज किया होगा अराउंड 1500-1600, समटाइम्स 1400 में भी आपको मिल जाएगा. तो दैट डिपेंड्स. अगेन बहुत ही अच्छी डील मिल जाती है. द प्रोडक्ट्स आर रियली ऑथेंटिक. टीरा ब्यूटी पे आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी इफ यू नो हाउ टू शॉप. आप कूपन्स लगाओ, वहां पे कार्ड्स लगाओ, देन यू विल गेट अ रियली गुड डील ऑन दिस प्रोडक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द फेस शॉप. फेस शॉप के रिसेंटली मैंने वीगन म्यूसिन वाली उनकी रेंज ट्राई आउट की. सो दे हैव रिप्लेस्ड स्नेल म्यूसिन को, उन्होंने प्लांट बेस्ड म्यूसिन से रिप्लेस किया हुआ है. यू विल गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्नेल म्यूसिन. एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी और सूदिंग सारी प्रॉपर्टीज आपको उस प्रोडक्ट से भी मिलेंगी. Also, they have added so many peptides in their formulation. I am talking about these two products by Face Shop. Again, मैंने दोनों ही products टीरा ब्यूटी से खरीदे, और ये हैं the most affordable options अभी तक के जितने भी वीडियो में, जितने भी products मैं आगे बताऊंगी उसमें सबसे ज्यादा affordable options हैं. ये 1650 की इनका सीरम आता है 30 ml का, एंड 1650 की इनकी क्रीम आती है 30 ml की. दोनों की ही इंग्रेडिएंट लिस्ट सेम है. दोनों में वीगन म्यूसिन है, ग्लूटाथियोन है, और साथ में है पेप्टाइड्स, जो कि मैं आपको बताऊंगी. तो काफी ज्यादा अच्छा है इनका ये प्रोडक्ट्स है, अच्छे कंसंट्रेशन में दिया हुआ है इन्होंने. एंड मुझे पर्सनली क्रीम का फॉर्मुलेशन ज्यादा अच्छा लगता है. मैं नाइट टाइम में इसको यूज करती हूँ, और आजकल यूज कर रही हूँ गर्मियों में, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे. दिस इज रियली मॉइस्चराइजिंग. सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, तो आप इसको यूज कर सकते हो आजकल. और अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है, तो आप इनका इस सीरम यूज कर सकते हो. इन दोनों ही प्रोडक्ट्स पे आपको टीरा ब्यूटी पे बहुत ही अच्छी डील मिल जाएगी. इवन नायका पे भी ये 25% ऑफ पे मिल जाएंगे, बट टीरा ब्यूटी पे ज्यादा अफोर्डेबल डील मिल जाएगी. नाउ टॉकिंग अबाउट द पेप्टाइड्स, मैंने आपको बता दिया स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप कैसे यूज कर सकते हो. नाउ अगर आप अपने लेट 20s में हो, तो आप डेफिनेटली इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो अपने स्किन केयर रूटीन में. अगेन इफ यू आर 30 एंड अबव, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाले हैं ये दो प्रोडक्ट्स, बट यू कैन इंक्लूड इट. ठीक है. अगर आप 30 एंड अबव हो, तो डेफिनेटली आप लोग कॉपर पेप्टाइड्स यूज कर रहे होगे, ग्रोथ फैक्टर्स, बहुत सारे ज्यादा पोटेंट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होगे, पीडीआरएन एंड ऑल. तो आप लोगों के लिए इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे. बट इफ यू आर 25 एंड अबव, तो आप इसको यूज कर सकते हो लेट 20s में हो तो. Now talking about the peptides here, they have used I think 8 peptides for 8 facial areas. ऐसा इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है. एंड ग्लूटाथियोन यूज किया हुआ है फॉर ब्राइटनिंग, एंड वीगन म्यूसिन में इन्होंने यूज किया हुआ है वाइल्ड यम रूट का एक्सट्रैक्ट, विच इफ यू गाइज लिव इन हिली एरियाज, हमारे उत्तराखंड में तो यम जो वाइल्ड यम है ना, दैट इज रियली कॉमन, एंड उसकी सब्जी भी बनती थी पहले से. तो उसका रूट एक्सट्रैक्ट इन्होंने यूज किया हुआ है. दैट एक्ट्स एज सेम लाइक वीगन म्यूसिन की तरह ही, वो स्लाइमी स्लाइमी सा टेक्सचर भी है उसका. नाउ टॉकिंग अबाउट द पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स का मैं यहाँ पे पीपीएम में कंसंट्रेशन भी बता दूंगी सारे ही प्रोडक्ट्स का. सो फर्स्ट पेप्टाइड हियर इज एसिटल हेक्सापेप्टाइड 8 arginine, and then palmitoyl tripeptide 1, palmitoyl tripeptide 7 which is matrixyl 3000, and then palmitoyl tetrapeptide 7, and then
दे हैव एसिटिल टेट्रापेप्टाइड 9, देन इन्होंने एसएच ओलिगोपेप्टाइड 107, एसएच ओलिगोपेप्टाइड 1 एंड यूज किया हुआ है आर्जिनाइन एंड लाइसिन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये इनके 8 टाइप के पेप्टाइड्स इन्होंने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट अगेन इज रियली गुड। मैं तो बोलूंगी अगर आप अपने 30s में भी हो तो आप इनका ये जो क्रीम है ना, एक बार क्रीम ट्राई आउट करके देखो, क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन वी आर एजिंग तो हमारी स्किन थोड़ा ड्राई फील करने लग जाती है ड्यू टू एज। तो दैट इज रियली कॉमन। तो 30s में अगर आप हो तो आप इस तरीके का एक मॉइस्चराइजर इंक्लूड कर सकते हो। देखो पेप्टाइड सीरम तो आप यूज कर ही रहे होगे, बट अगर आपको मॉइस्चराइजर, क्योंकि मॉइस्चराइजर तो चाहिए ही होता है, तो आप एक पेप्टाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करोगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। आपका जो स्किन केयर रूटीन है वो 3x 5x और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इफ यू विल यूज इट। जैसे कि मैंने आपको कॉजारेक्स का सीरम बताया, उसको अगर आप टोनर की तरह यूज करते हो, देन आप अपना एक मल्टीपेप्टाइड या फिर एंटी एजिंग सीरम यूज करते हो, देन आप फॉलो अप करते हो इस मॉइस्चराइजर के साथ, तो आपका रूटीन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा टू फाइट एजिंग। तो इस तरीके से आप अपने रूटीन को बिल्डअप कर सकते हो। Now moving to the most effective peptide of this video, which I have tried recently, which is from the brand Sungbun. I hope I'm pronouncing it right. Sungbun का ये जो है प्रोडक्ट्स रिसेंटली अवेलेबल हो गए हैं ऑन टीरा ब्यूटी। तो इसका एमआरपी वैसे तो 3000 है फॉर 35 ml, बट ये आपको मिल जाएगा टीरा ब्यूटी पे फॉर 2400। अगेन आपको 4 to 500 का कूपन मिल जाएगा, उसके ऊपर से आप 10% ऑफ अपने कार्ड के थ्रू लगा सकते हो। तो आई बॉट इट फॉर 16-1700 आई थिंक, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल। इसके साथ फ्रीबीज भी मिले थे मुझे संगुन के ही। सो दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड, रियली इफेक्टिव। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिससे आपको नेक्स्ट डे ही रिजल्ट चाहिए, नेक्स्ट डे आपकी स्किन लगेगी एकदम स्मूथ, एकदम सारे ही रिंकल्स आपके स्मूथ लगेंगे, बिकॉज आई कुड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी मैं इसको यूज कर रही हूँ तो मेरी स्किन नेक्स्ट मॉर्निंग इतनी गजब, इतनी प्लम्पी, इतनी ज्यादा स्मूथ लग रही है। सो दिस प्रोडक्ट इज रियली मैजिकल। इट हैज सिल्क एक्सट्रैक्ट, इट हैज कोलेजन थ्रेड्स एंड इफ यू गाइस कैन सी, मैं इसका टेक्सचर डाल दूंगी, इसमें थ्रेड्स से दिए हुए हैं, तो दीज आर सिल्क कुकुन थ्रेड्स एंड कोलेजन थ्रेड्स। और इस तरीके की सिरिंज इसके साथ मिलती है और इसको आपको ऐसे ही डाल के रखना होता है आफ्टर यूजिंग इट टू स्टोर इट। ठीक है, तो आप इस सिरिंज को ऐसे पुल अप करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, देन आपको अप्लाई करोगे, फिर आपको इसको वापस इसी में डाल के इस तरीके से स्टोर करके रख देना है। तो दिस प्रोडक्ट एज आई टोल्ड यू, इस पे 49% सिल्क एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, इसमें कोलेजन है और साथ में इसमें 13 टाइप ऑफ पेप्टाइड्स इन लोगों ने दिए हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप अपने लेट 20s में हैं, आप अपने 30s में हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सारे ही जो मैंने पेप्टाइड सीरम्स बताए कोरियन स्किन केयर के आपको अभी तक का, उसमें से सबसे ज्यादा क्विक, फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। सो इसके पेप्टाइड्स का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें इन्होंने यूज किया हुआ है एसएच डेकापेप्टाइड 7, एसएच ऑक्टापेप्टाइड 4, पाल्मेटाइल पेंटापेप्टाइड 4, एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8, कॉपर ट्राइपेप्टाइड 1 एंड देन एसएच ओलिगो 1 which is an EGF epidermal growth factor, then SH oligopeptide 2 which is insulin like growth factor IGF, third SH polypeptide which is a basic FGF fibroblast growth factor। now ये जो ग्रोथ फैक्टर्स के मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पे, ये आपको समझ में आएंगे जब आप दी ऑर्डिनरी का मेरा ये GF 15% सॉल्यूशन का वीडियो देखोगे। यहाँ पे मैंने ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में बताया हुआ है, तो इन्होंने ग्रोथ फैक्टर्स यूज किए हुए हैं अलॉन्ग विद सम पेप्टाइड्स। SH polypeptide 11 which is again AFGF which is acidic fibroblast growth factor, then SH polypeptide 9 which is a VEGF। अगेन ये आपको सब समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो सबका ही कंसंट्रेशन मैं यहाँ पे बता दूंगी। तो इसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, इसकी जो फॉर्मुलेशन है, दैट इज रियली गुड, दैट इज रियली इफेक्टिव। नाउ अगर आप अपने 30s में है तो एक जो अच्छा ऑप्शन है वो है ये वाला प्रोडक्ट संगुन का, आप इसको चूज कर सकते हो। एंड बाकी के एज ग्रुप्स के लिए और अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न मैंने आपको सारे ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये था मेरा वीडियो ऑन दीज पेप्टाइड सीरम्स। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही एंटी एजिंग से रिलेटेड वीडियोस और लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।